सो हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर जो है सेकंड एपिसोड ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसका टाइटल है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन योर सी पैनल अकाउंट। ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो ग्लोब होस्ट से सी पैनल या फिर होस्टिंग परचेस किया था, उसका ईमेल जो आप लोगों को अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये ईमेल रिसीव होने के बाद इसके अंदर सी पैनल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे। राइट। तो इसको हम लोग अभी आज लॉगिन करके देखेंगे, क्योंकि जो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होने वाला है वो उसी सी पैनल के अंदर इंस्टॉल होगा। राइट। तो ये है आपका सी पैनल का लॉगिन का यूआरएल। उसी के साथ ईमेल के अंदर आप देखोगे तो आपको एक यूज़र नेम मिल जाएगा और एक पासवर्ड मिल जाएगा। तो यूज़र नेम को यहाँ पे हम लोग डाल देंगे कॉपी करके। दूसरा है जो पासवर्ड, उसको भी कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है। चलो कंटिन्यू कर देंगे। देखिए आपका सी पैनल जो है वो इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। पॉपअप को हटा देते हैं। सी पैनल में तो वैसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे आप लोगों को। ठीक है। तो हम लोगों को जो है सारी ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो एक ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, दैट इज़ अ फाइल मैनेजर। ठीक है। क्योंकि अगर डेवलपर डेवलपिंग करेगा कोडिंग वाली वेबसाइट, तो वो भी इसी फाइल मैनेजर के अंदर अपने कोडिंग के फाइल्स रखेगा। और हम भी जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो हमारे भी सारे फाइल्स इसी फोल्डर के अंदर आने वाले हैं। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, दैट इज़ सॉफ्टवेयर्स के अंदर वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टेबुलस। राइट। चलो क्लिक कर लेते हैं। हो सकता है आपका सी पैनल अलग है तो आपको वर्डप्रेस का ऑप्शन किसी अलग जगह पे दिखाई देगा, बट यहाँ पे जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है तो हम लोग यहीं पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इंस्टॉल वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक बार डोमेन कंफर्म कर लेना कि भाई कौन से डोमेन के लिए हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसी का HTTPS वगैरह सिलेक्ट करेंगे। सामने जो है वर्डप्रेस का वर्जन उसको तो एज इट इज़ रखेंगे। स्क्रॉल डाउन किया तो देखिए तीन चीज़ें जो है वो आपके सामने है, दैट इज़ फर्स्ट तो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र नेम, दूसरा पासवर्ड और तीसरा ईमेल आईडी। यूज़र नेम तो चलो मैं डाल दूंगा, पासवर्ड भी डाल देंगे। याद रखना आप भूलना मत जो भी यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हो, क्योंकि इसके बिना आप बैकएंड लॉगिन नहीं कर पाओगे। राइट। तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ ईमेल आईडी लगेगा। तो पासवर्ड डालने के बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन किया और एक ईमेल आईडी भी डाल दिया। वैसे तो आप कुछ भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, बट ध्यान देना कि ये ईमेल आईडी मतलब आपका एडमिन का ईमेल आईडी रहेगा। बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए ऐसा ही डाल देना जो आप कंटिन्यूस यूज़ वगैरह करते हो। ठीक है। ईमेल आईडी होने के बाद ठीक है स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक जगह पे आप लोगों को इंस्टॉल का बटन दिखेगा, बट उसके नीचे और एक ईमेल आईडी डालेंगे। ये इसलिए डालेंगे कि अगर हमारा वर्डप्रेस का कुछ इशू हो जाता है, जैसे कि पासवर्ड वगैरह भूल गए या कोई भी दिक्कत आ गई आगे जाके, तो डिटेल्स कहाँ पे आने चाहिए या फॉरगॉट पासवर्ड के डिटेल्स कहाँ पे आने चाहिए, तो उसके लिए ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक ईमेल आईडी डाल देंगे। वैसे तो कंपलसरी नहीं है, बट ट्राई करना कि एक ना एक डाल दो, हो सकता है आगे जाके फ़ायदा हो जाए। ठीक है। ईमेल आईडी डाल दिया। ठीक है। ईमेल आईडी होने के बाद हम लोगों को क्लिक करना है सीधा इंस्टॉल वाले बटन पे। बाकी तो सब ठीक है। चलो इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सा समय लेगा, स्क्रॉल अप करेंगे। ठीक है। क्योंकि ऊपर शायद इंस्टॉलेशन चालू है तो थोड़ा सा समय लेगा। थोड़े ही समय के अंदर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, और जैसे ही वो 100% तक चला जाता है, ठीक है, तो वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से बस 4-5 क्लिक्स के अंदर हम लोगों ने अपने सी पैनल के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है ये सीख लिया। हो सकता है आपका सर्वर स्लो हो तो ये प्रोसेस भी स्लो होगा। ठीक है। ध्यान देना, अगर आपका सर्वर तेज़ है तो ये प्रोसेस उतनी ही तेज़ी से काम करेगा। फ़िलहाल तो मेरा इंटरनेट का इशू है इसलिए स्लो चल रहा है, क्योंकि सर्वर तो हम लोगों ने बहुत अच्छा सा लिया है। फिर भी थोड़ा सा वेट करना, कभी कभी अपडेट्स की वजह से, क्योंकि वर्डप्रेस क्या है अपडेट होता रहता है, तो अपडेटेड वर्जन शायद फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशंस के वक्त थोड़ा सा समय वो लेगा ही लेगा। चलो डन, हम लोगों का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ये है हमारा फाइल मैनेजर। इसको एक बार रिफ़्रेश करके दिखाना चाहूँगा कि वर्डप्रेस का बैकएंड के फाइल्स अपने आप कैसे ऐड हो गए हैं। दिख रहा है
ये बैकएंड में सी पैनल में फाइल मैनेजर में ये फाइल्स अपने आप ऐड हो जाते हैं। वर्डप्रेस खुद पीएचपी में बना हुआ है, ठीक है। चलो वर्डप्रेस को एक बार देख लेते हैं कैसे दिखाई दे रहा है। तो क्लिक कर देंगे। तो गाइज ये जो आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं आपके सामने, ये है आपके वर्डप्रेस का बैकएंड पैनल, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं, दैट इज अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, डैशबोर्ड, राइट। और आप जो भी अभी वेबसाइट डेवलप करोगे, डिज़ाइन करोगे, आपका जो वर्डप्रेस का वेबसाइट है, तो ये रहेगा आपका बैकएंड। यहाँ से आप लोग पूरा मैनेज करोगे। और ये फ्रंट एंड में कैसे दिखाई देता है या फिर लोगों को कैसे दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे अगर क्लिक कर देते हो विजिट साइट, या फिर सीधा अपना डोमेन नेम या यूआरएल ओपन कर देते हो, तो कुछ इस तरीके से। अगर आप 2024 की बात करें, 2024 के अंदर, तो ये 2024 वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम है वर्डप्रेस का, वो एक्टिवेट हो जाता है, राइट। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो कुछ इस तरीके से आपका वेबसाइट अभी दिखना चालू हो जाएगा। ना तो इसके अंदर आपको कुछ पेजेस या मेन्यू बार या लोगो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हाँ, वर्डप्रेस क्या करता है, डिफ़ॉल्ट एक पेज ऐड करवा के आप लोगों को दे देगा, दैट इज़ सैम्पल पेज। और एक पेज रहेगा दैट इज़ प्राइवेसी पॉलिसी का, जो ड्राफ्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये जो सैम्पल पेज है जो पब्लिश्ड है, तो वो यहाँ पे आप लोग इसको चेक कर सकते हो। तो जैसे ही आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, सो दिस विल बी योर बैकएंड पैनल, और ये रहेगा आपका फ्रंट एंड, मतलब लोगों को जो वेबसाइट दिख रहा है। और ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपको इसलिए दिखाई दे रहा है ताकि आप लोगों का वर्डप्रेस साइन इन है इस डैशबोर्ड के अंदर। अगर आपका वर्डप्रेस साइन इन नहीं रहता इस डैशबोर्ड के अंदर, ये ब्राउज़र के अंदर, तो आपको ये जो ब्लैक स्ट्रिप दिखाई दे रहा है वो भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मान के चलो आपको अपना वर्डप्रेस का वेबसाइट एडिट करना है, आपने बस वेबसाइट तो ओपन कर लिया, अब आपको वापस से वर्डप्रेस का एडमिन पैनल देखना है या आपको बैकएंड में जाना है क्योंकि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो फिर वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कैसे करेंगे। उसके लिए आप लोगों को अपना वर्डप्रेस का वेबसाइट, ठीक है, आपका जो डोमेन नेम है वो आपने टाइप कर दिया, तो ये ओपन हो गया आपका वेबसाइट। यहाँ पे यूआरएल के आगे /wp-admin, मतलब वर्डप्रेस का एडमिन पैनल, wp-admin। देखिए हो गया ये लॉगिन। हो सकता है आप लोगों को वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे, वो आप लोगों को अगर वैसे कुछ मांगता है तो आप लोगों को, जब आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे उस वक्त जो आप लोगों ने यूज़र नेम पासवर्ड डाला था वो आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था हम लोगों का हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस वाला वीडियो। इसके आगे अभी हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन या फिर डेवलप कैसे किया जाता है, फॉर्म्स कैसे डाले जाएंगे, थीम्स क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है, तो ये सारे वीडियोस एक सीरीज़ के अंदर हम लोग निकाल रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक सक्सेसफुल वर्डप्रेस डेवलपर बनने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू एवरीबॉडी।